नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा जैन। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे अब सत्ता में नहीं है। अब शिवसेना को बचाना भी उद्धव ठाकरे के लिए लगातार मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक के बाद एक जो शिवसेना के तमाम नेता हैं वो दरअसल उद्धव ठाकरे के खेमे से खिसकते जा रहे हैं। और अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक एकनाथ शिंदे की ओर से ये दावा किया गया है कि दरअसल उद्धव ठाकरे के वफादार मेरे संपर्क में हैं। तो सवाल ये है कि आखिर उद्धव ठाकरे के वो कौन से वफादार नेता हैं जो कि एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। सवाल कई उठ रहे हैं, जिस तरह से एक के बाद एक तमाम बयान सामने आ रहे हैं। ये भी खबर सामने आ रही है कि विधायकों की फूट के बाद अब कहीं न कहीं सांसद भी उद्धव ठाकरे खेमे से अब एकनाथ शिंदे गुट का रुख कर सकते हैं। तो देखना ये होगा कि क्या अब उद्धव ठाकरे के खेमे से विधायकों की बगावत के बाद अब सांसद भी एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल होंगे, ये बड़ा सवाल है। तो फिलहाल एक के बाद एक महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी या यूं कहें कि शिवसेना से जुड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही है। और उद्धव ठाकरे जो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से शिवसेना को बचा पाए, लेकिन फिलहाल ये नामुमकिन दिखाई दे रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे का गुट लगातार मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। और लगातार उनके गुट के नेताओं की ओर से, साथ ही बीजेपी की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि विधायकों की बगावत के बाद अब कई सांसद ऐसे हैं जो कि एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। लेकिन जो बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है उसके मुताबिक एकनाथ शिंदे की ओर से, यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ही ये दावा किया है कि उद्धव ठाकरे के वफादार मेरे संपर्क में हैं। आखिर वो कौन से वफादार नेता हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या वो शिवसेना के सांसद संजय राउत है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अभी हाल ही में जो राष्ट्रपति पद को लेकर जो बैठक आज शिवसेना में हुई है, जो कि सांसदों की बैठक थी, उसमें दरअसल संजय राउत इस बात के पक्ष में थे कि यशवंत सिन्हा के लिए ही वोट सांसद करें। लेकिन वहीं तमाम जो शिवसेना के खेमे के सांसद थे वो दरअसल इस पक्ष में हैं कि द्रौपदी मुर्मू को ही समर्थन दिया जाए। तो ऐसे में शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे ने ये फैसला किया है कि वो द्रौपदी मुर्मू को ही समर्थन करेंगे। क्या ही संजय राउत की बात नहीं मानी? क्या इस बात की नाराजगी संजय राउत में है और क्या वो पाला बदल सकते हैं? इसको लेकर सवाल है। हालांकि कई और नाम सामने हैं, फिर चाहे वो अनिल परब हो, तमाम अब दिग्गज नेता अभी भी उद्धव ठाकरे के खेमे में हैं। क्या एकनाथ शिंदे के करीबी नेताओं में शुमार हैं उद्धव ठाकरे के वफादार? ये सवाल है जो लगातार उठ रहे हैं। और तमाम जो सांसद हैं उनका नाम एक एक कर सामने आ रहा है, चाहे फिर वो भावना गवली हो या इसके अलावा भी कई सांसद हैं जिनके नाम सामने आए हैं कि दरअसल ये तमाम सांसद एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। चूंकि आपको ये बता दें कि भावना गवली से अभी हाल ही में पद छीनते हुए ये कहा गया कि दरअसल उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट का समर्थन किया है। उन्होंने उद्धव ठाकरे को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें ये उन्होंने मांग की थी कि उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे के साथ जो भी मतभेद हैं वो ठीक कर लें और एक बार फिर एकजुट होकर शिवसेना को आगे बढ़ाएं, कि उनकी तरफ से अपील की गई थी। लेकिन उन सब के बावजूद इस तरीके से उन पर कार्रवाई की गई। तो ये तमाम चीजें महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। फिलहाल जो एक के बाद एक खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक, जहां एक तरफ एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन देने की बात शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे की ओर से की गई है। हालांकि इसी के साथ साथ संजय राउत का ये भी बयान सामने आया है कि ये मत समझा जाए कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का मतलब ये है कि बीजेपी को समर्थन हम दे रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये उनकी तरफ से कहा गया है।
तो इस तरीके से सवाल यही है कि क्या शिवसेना को ठीक करने के लिए उद्धव ठाकरे अपना मन बदलेंगे। जिस तरीके से शिवसेना में फिलहाल फूट पड़ चुकी है और उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे के राजनीतिक भविष्य पर लगातार सवाल बना हुआ है कि आखिर अब उद्धव ठाकरे क्या करेंगे, क्योंकि विधायकों की बगावत के बाद अब सांसदों की बगावत की खबर भी लगातार सामने आ रही है। इतना ही नहीं, इन तमाम खबरों के बीच बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना यानी उद्धव सेना के 12 सांसद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट में संपर्क में हैं और वे पाला बदलने के लिए तैयार हैं। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया है। दरअसल दानवे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा था कि शिवसेना एनडीए की ओर से जो उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद की द्रौपदी मुर्मू, उनका समर्थन कर सकती हैं क्योंकि वो आदिवासी हैं। जालना के सांसद ने कहा कि शिवसेना के 12 सांसद पार्टी छोड़ने को तैयार हैं और वो एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल होने के लिए तैयार हैं। लोकसभा में शिवसेना के 19 सदस्य हैं यानी 19 सांसद हैं। दानवे ने ये भी कहा कि शिंदे गुट ही वास्तविक शिवसेना है क्योंकि उन्हें कुल 55 विधायकों में से 2/3 का समर्थन प्राप्त है और लगातार इस बात को लेकर ही कसमकस जारी है कि आखिर असली शिवसेना कौन, क्योंकि एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं जो कि शिवसेना के 40 विधायकों के साथ सत्ता पर काबिज हो चुके हैं, बीजेपी के समर्थन से सरकार बना चुके हैं, अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके हैं एकनाथ शिंदे। तो वहीं उद्धव ठाकरे से न सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन चुकी है बल्कि अब क्या शिवसेना प्रमुख का ताज भी उद्धव ठाकरे से छिन जाएगा, ये भी फिलहाल सवाल बना हुआ है क्योंकि फिलहाल जो विधायकों की संख्या है उद्धव ठाकरे के खेमे में वो महज 15 है और खबर ये भी सामने आ रही है कि अब बड़ी संख्या में जो सांसद हैं वो भी दरअसल एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल हो सकते हैं। हालांकि सांसद कितने नाराज हैं ये हाल ही में जो बैठक बुलाई गई उद्धव ठाकरे की ओर से, उसमें दरअसल जिस तरह से सांसद नहीं पहुंचे, इस महत्वपूर्ण मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया, इसकी वजह साफ है कि वो कहीं ना कहीं फिलहाल उद्धव ठाकरे से खासा नाराज हैं और एकनाथ शिंदे गुट को मजबूत देखते हुए कहीं ना कहीं जो रुख है वो एकनाथ शिंदे की तरफ होता दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल इस तरह की कुछ जो परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में बनी हुई हैं। उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ रही है। सवाल अब यही है कि एकनाथ शिंदे ने जो दावा किया है कि उनके जो करीबी हैं, उनके जो वफादार नेता हैं वो उनके संपर्क में हैं, तो सवाल यही है कि आखिर वो कौन से वफादार नेता हैं। क्या वो संजय राउत हैं, क्या वो अनिल परब हैं, क्या वो सांसद भावना गवली हैं। इसके अलावा कई चेहरे ऐसे हैं जो कि उद्धव ठाकरे के बेहद करीब हैं, तो उनमें से आखिर कौन से वो नाम हैं जो आने वाले वक्त में एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं, सरकार का हिस्सा बन सकते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल इस तरीके की कयासबाजी का दौर जारी है। लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर कौन से वो उद्धव ठाकरे के करीबी नेता हैं, वफादार नेता हैं जो कि एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। ये जाहिर तौर पर फिलहाल सवाल बना हुआ है। तो फिलहाल विधायकों की बगावत के बाद अब देखना ये होगा कि क्या सांसद भी उद्धव ठाकरे संभाल पाने में मुश्किल होते हैं, क्या सांसदों का रुख भी कुछ इस तरह का ही दिखाई देगा जैसा कि कुछ दिन पहले विधान परिषद के चुनावों के बाद महाराष्ट्र की सियासत में जो भूचाल आया तब विधायकों का रुख दिखाई दिया, जिस तरह से एक एक कर तमाम जो विधायक थे वो दरअसल एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल हो गए। हालांकि दावा इस तरीके का किया जा रहा है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिर उद्धव ठाकरे के वो कौन से वफादार नेता हैं जो कि अब एकनाथ शिंदे के संपर्क में है, यानी मुख्यमंत्री के संपर्क में है और आने वाले वक्त में एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।